हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो कि मैंने नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था कि सर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका एनालिसिस करा दो, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें सिलेबस का नहीं पता चल रहा है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, और ना ही पहले कभी मेंशन हुआ था। तो हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं आज एक एक जो है ना आपके क्वेश्चन पेपर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल जो है ना बिना कोई बात के डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग अगर कहीं और से वीडियो देखो तो मिस कर जाओगे, क्योंकि मैंने पूरा पेपर कंप्लीट यहां पे निकाल के रखा हुआ है। एक एक चीज पे जो है ना हम डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स 29 जुलाई 2018 को पेपर हुआ था, अभी जुलाई ही चल रहा है 2025 का। 28 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल, तब जो है ना डिस्कस कर लेना कि सिलेबस में क्या थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अभी के लिए हम प्रीवियस पेपर जो है ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो स्टार्टिंग में एक बार मैं आपको बता दूं, 120 क्वेश्चन आपके आए थे कंपलसरी पार्ट 1 जो कि है सामान्य अध्ययन के। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं तो 31 नंबर क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट होता है 150 तक, जो कि 120 हमारे क्वेश्चन बनते हैं। यहां देखो 30 क्वेश्चन यहां पे आपके कॉमन सेक्शन के आगे। अभी चेंज होने वाला है पैटर्न। अभी पैटर्न में जो चेंजेस होगा वो थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि अभी जो हो सकता है कि दो जो है ना हो जाए, मतलब दो भागों में बढ़ जाए, पहला प्री हो फिर मेंस हो। तो जो भी आएगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब वो आएगा। 28 तारीख से पहले कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। ठीक है, उससे पहले हमें देखना है प्रिपरेशन क्या स्टार्ट करनी है, क्योंकि सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि 11th 12th का सारा सिलेबस है और उसके अलावा ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, ये देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, ये वाला भी। ठीक है, उसके बाद ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप आगे जाएंगे तो मैंने आपको ना इसका पूरा एक एक चीज का जो है ना चैप्टर वाइज यहां पे देखो, काफी ज्यादा मेहनत लगी है। चैप्टर वाइज मैंने यहां पे लिख दिया, तो आपको यहां पे शो करने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और किसके कितने कितने क्वेश्चन जो है ना। ये देखो इनक्वालिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहां देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो एनालिटिक एनीवेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो एनालिटिक। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा आ जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो बहुत बड़ा है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। रियल एनालिसिस बहुत बड़ा है, उसमें कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, उसमें ओनली ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, तो इन सब चीजों पर जो है बात करने वाले। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना, आपको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत जो है ना करके ये सब मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। तो स्टार्टिंग में मैं चलता हूं सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन से ये 2018 में पेपर हुआ था। अभी जो पेपर हो रहा है वो हमारा हो रहा है पेपर 2025 या 26 के अंदर होगा। ठीक है, 7 सालों से कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो प्लीज कोई भी पेपर सर्च मत करना। और जो 2018 का पेपर मैंने आपको दिखाया, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप मिशन डीएसएसबी के ऊपर भी डाल दिया और एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर भी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों की ये डिमांड रहती है। तो यहां पे 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद लॉगरिथमिक के यहां पे एक क्वेश्चन आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के यहां पे हमारे पास 8 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हो इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन। यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यह है सीक्वेंस सीरीज एपीजीपीएचपी। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने एनालिसिस किया है ना, साथ में कोई भी चैप्टर आप उठा लो, हर एक के जो है ना मैं आपको बता सकता हूं कहां कहां पे कौन कौन से उसके क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो है ना एक एक क्वेश्चन को जो है ना पूरा अच्छे से एनालिसिस करके जो है ना ये सारा तैयार किया। जैसे मान लीजिए अब सेट रिलेशन फंक्शन की बात हो रही थी, तो 92 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखो 92 नंबर क्वेश्चन, द कंपोजिशन मैपिंग ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ मैप्स, ये देखो। ठीक है, इससे आया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सेट रिलेशन फंक्शन का 92 होगा, 117, 127, 129। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन आ गया, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ये देखो ये आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से अभी कोई भी अगर आप और ले लेंगे, जैसे मान लीजिए इसी के आसपास कोई ना कोई क्वेश्चन लेते हैं। 105 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो सीक्वेंस एंड सीरीज से आया हुआ है, इसी के आसपास ले लेते हैं। ये देखो ये देखो सीक्वेंस एंड सीरीज है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसके अंदर जो है ना ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला, वैसे आपका रियल नंबर के अंदर भी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, बट ये सिंपल 11th 12th लेवल से जो है ना ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद 112 नंबर जो क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज पे आया हुआ है,
ये देखो 112 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज 72 प्लस 70 प्लस 68 घटते चले जा रहे हैं, एपी सीरीज का जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद है हमारे पास 112 नंबर क्वेश्चन है, ये मैंने आपको दिखा दिया, हाँ ठीक है 112 दिखा दिया। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। ऐसे ही 130 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का है। तो ये आप देख सकते हो अगर आपको क्लियर नजर आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन नंबर वाइज जो है ना मैंने यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई हवा में बातें नहीं है, कोई भी वेबसाइट पे आपको ये कुछ कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा प्योर जो है ना मैंने खुद एनालिसिस करके जो है ये बनाया, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, ठीक है। अब बात आती है कि ये चैप्टर तो ठीक है जिससे क्वेश्चन आए थे, क्या हर बार ही इसी से आएंगे? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो 11th 12th के हर एक टॉपिक हमें करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैंने क्या किया, टॉपिक वाइज, जैसे कि सेटलेशन फंक्शन हो गया, लोगरिथमिक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो यहाँ पे एपीजीप ये सारा आ गया। यहाँ पे है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। तो ये सारे चैप्टर आपको करने ही करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, चाहे वो नीचे यहाँ पे ये वाला टॉपिक हो गया सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, द पॉइंट से एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल जो है ना यहाँ पे गलत लिखा गया, सर्कल आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक सेकेंड, स्ट्रेट लाइन के बाद जो है ना ये ओनली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, यहां से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कोनिक सेक्शन जो हमारा है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इससे जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 6। 10 क्वेश्चन जो है पूछे गए हमारे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। अगर कोई पेपर चेक करके देखना चाहता है देख ले, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 50, 52, 57, 58, 60, 69 और 148। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से पूछे गए हैं। ऐसे ही आप आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम आ जाता है, टेंजेंट नॉर्मल आ जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाता है, उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, ठीक है, जिसमें डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 60 है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं 41, 56, 59 और 61 नंबर क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आया था मेरा वेक्टर और 3D प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 11th 12th हो जाता है। अभी 11th 12th और भी पढ़ा है 3-4 चैप्टर, उसके बाद हम ग्रेजुएशन पे बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और आपको दिखाता हूं। देखो एप्लीकेशन में जाओगे ना आप, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है अपनी एप्लीकेशन, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन में आप जाओगे कोर्सेज में, तो हमने इसका जो है ना पहले वाला जो हमारा कोर्स था, जैसे यूपीटीजीटी वाला और एलटी ग्रेड वाला कंबाइन, तो उसको हमने अलग से फोल्डर जो है बना दिया, उसके अंदर जो है ना कंबाइन पोर्शन ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा एक चीज़ और, यूपी वाले ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना वो हिंदी के अंदर कंटेंट मांगते हैं, तो मेरा बोलने का तो स्टाइल यही है हिंदी के अंदर जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डेमो लेक्चर देख लेना, बट मेरा पढ़ाने का जो कंटेंट है वो सारा इंग्लिश में रहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे यूपी एलटी ग्रेड 2025 का एक अलग से फोल्डर बना दिया है, जिसमें हम सारा का सारा ये ऐड करने वाले हैं। चाहे अभी जो सिलेबस आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसके अंदर आ जाएगा न्यू सिलेबस और पैटर्न की जो वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और एलटी ग्रेड का जो पेपर है हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी मैं करवा दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। इसी के अंदर ही नई टेस्ट सीरीज आएंगी, इसी के अंदर ही सारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हैं वो सारी आ जाएंगी, और सब कुछ जो है ना जो भी अपडेट होगा सिलेबस के अंदर, जो भी नया आएगा वो इसी के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सेटलेशन फंक्शन, लॉगरिथमिक, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही हमने एप्लीकेशन के अंदर जो है ना फोल्डर बना करके डाल दिए हैं टॉपिक वाइज, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, आप जाओगे तो इसके अंदर अलग अलग आपको फोल्डर मिलेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ये देखो इसमें क्या होगा, जैसे लिमिट की वीडियोस हैं, ठीक है, 51 मिनट की वीडियो है लिमिट की, उसके बाद 1.25 घंटे का उसका सोल्यूशन है, जो भी उसका टेस्ट था, ठीक है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी पे 5 टेस्ट हैं, उनके भी 5 के सोल्यूशन, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे उन सबके सोल्यूशन है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, समझ रहे हो। कोई भी चैप्टर आप ओपन कर लो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें देखो 2 घंटे 22 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट है, टेस्ट का सोल्यूशन है, टेस्ट का पीडीएफ फाइल है। उसके बाद 211 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। फिर शॉर्ट टेस्ट में 5
टेस्ट हैं उनके सबके वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट के अंदर फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, तब जाके आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे लेक्चर में दिखा देता हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। जैसे ये देखो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है, ये देखो सारे डिस्कस किए हुए हैं, पूरा टॉपिक सारा डिस्कस किया हुआ है। और टॉपिक के बाद जो टेस्ट है, टेस्ट का के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना वो साउथ वाले जो क्वेश्चन है ना वहां से बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैंने वो भी कवर कराए हुए हैं। और आपके अंदर जैसे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, उड़ीसा, यूपी, एमपी, बिहार, उसके अलावा आपके एग्जाम में जैसे आईआईटी, जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चन भी है ना, वो भी पूछता है, तो वो भी मैंने इसके अंदर कवर कराया हूँ। ये देखो सारे क्वेश्चन हैं, इनके भी जो भी सोल्यूशन होंगे ना उनकी पीडीएफ फाइल रहेगी, जो भी वीडियो है, ठीक है। समझ में आती है बात। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 11th 12th के जो टॉपिक हमारे बनते हैं वो यहाँ तक बनते हैं, ठीक है। 36 तक लीनियर इनक्वालिटीज, मैंने आपको बताया लीनियर इनक्वालिटीज का क्वेश्चन भी उसमें आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा भी आपको सारा नहीं करना है, उसमें वेक्टर स्पेस और सब स्पेस वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ रैंक हो गया, नलिटी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अलावा इन्वोल्यूटरी हो गया, निलपोटेंट हो गया, आइडम्पोटेंट हो गया, जो मैट्रिक्स है ना ये वाली सारी हायर लेवल की जो ग्रेजुएशन में आती है ना वो सारी करवाई हुई है। सब मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, रैंक हो गया, रो एक्लन फॉर्म हो गया, स्क्वायर इनक्वालिटीज हो गया, आइगन वैल्यू हो गया। ये देखो आइगन वैल्यू, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये सारा इसके अंदर हमने जो है अपडेट किया हुआ है। ऐसे ही बैक जाओगे तो उसके बाद नीचे आप जाओगे ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया, वेक्टर कैलकुलस, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस हो गया। ये देखो उसके ऊपर जो है ना ये सारे लेक्चर आप एक बार अपडेट देख लेना, उसके बाद सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, एक बार ये वाला कवर कर लें। स्टैटिक और डायनामिक मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें से आया हुआ है, सर्कल और लीनियर इनक्वालिटी से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन बनते हैं 120 मैथमेटिक्स के। अभी ग्रेजुएशन का पोर्शन रह गया, टोटल 120 बनते हैं, जिसमें देखो ग्रुप थ्योरी जो है ना इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें नंबर थ्योरी नहीं करनी, ना ही रिंग थ्योरी करनी है, ग्रुप थ्योरी करनी है। ग्रुप थ्योरी में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं ना वो आप देख सकते हो, एक तो अबेलियन ग्रुप, ठीक है, एक है हमारे पास अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल और होमोमॉर्फिज्म एटसेट्रा, जो भी मैंने डाला हुआ है ना वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। अभी मैं आपको ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन दिखाता हूं और एक बार लीनियर अलजेब्रा भी बता देता हूं आपको। लीनियर अलजेब्रा जिसमें आइगन वैल्यू होगा, रैंक होगा, नलिटी होगा, एक्लन फॉर्म होगा, इन्वोल्यूटरी, निलपोटेंट, हर्मिशियन, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। देखो यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि आ जाते हैं और फिर बता देते हैं कि 11th 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए कि पेपर में आया क्या है, कि एक्चुअल में टॉपिक कौन से हैं। आपको ग्रुप थ्योरी बोल देंगे, ग्रुप थ्योरी कर लो, वो तो बहुत बढ़िया है। नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है, बट आपको प्रॉपर बताना है कि कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। बट बाकी तो 28 के बाद ही पता चलेगा, 28 को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे पहले की जो सिनेरियो है वो ये है, ठीक है। आप इसके बेस पे अपनी तैयारी कर सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जैसे कि एनालिटिक वाला अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, सीआर इक्वेशन हो गया, मिलने सिम्पसन हो गया, सिंगुलैरिटीज होगी, पोल हो गए, रेसिड्यू हो गए, कोची गोस्टेट, कोची थ्योरम, ये सारी चीजें हमने इसमें करनी है। उसके बाद है हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। इसके अंदर से कोई भी है, जैसे पी रेशो टेस्ट है, राबिस टेस्ट है, डी लंबर्ट रेशो टेस्ट है, ठीक है। ये सारे टेस्ट मैंने आपको इसमें अच्छे से करवा दिए हैं, तो वो आपको करना है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस में जैसे कि कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, इसके भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, अभी एग्जाम के अंदर आपके आए हुए हैं। तो ये आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन जो है बनता है। एक बार मैं आपको लेके चलता हूं, पेपर ओपन करते हैं हम, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहां पे चलते हैं, ठीक है। अब वेक्टर कैलकुलस की अगर मैं बात करूं 136, 139, ठीक है, तो हम यहां पे आए हुए हैं, ठीक है। 136 अभी आ जाएगा। देखो वो लोग टिकेंगे, वो लोग क्वालिफाई भी करेंगे जो वीडियो में पूरा टिकेंगे, सुनेंगे टीचर की बात, चाहे वो सेल्फ स्टडी करें, कोर्स लो ना लो, एक कोई खास बात नहीं है। मेन मुद्दा यह कि आप समझ जाओ, ठीक है, कि कौन से टॉपिक है, कहां से करना है, कितना पढ़ना है। यहां देखो, ठीक है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो वेक्टर का है, सॉरी, वेक्टर कैलकुलस में 137 से स्टार्ट है, ठीक है। ये रहा, ये आ गया। देन द वैल्यू ऑफ कर्ल डाइवर्जेंस, कर्ल एफ क्या आएगा, मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे डेल आर ए बी, ये कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का क्वेश्चन है। और उसके बाद नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो इरोटेशनल, सोलेनोइडल इरोटेशनल वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम उसमें करवाया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखो सोलेनोइडल इरोटेशनल, ये सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 141, 142 तक का ये, ठीक है। ये देखो ये वाले आगे, ये वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं लीनियर अलजेब्रा का, जो मैं आपको बता रहा था ना, 95, 102 ये क्वेश्चन है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है 92 आ गया। ये देखो 95 नंबर क्वेश्चन जो है, आप देखो आइगन वैल्यू निकालना आया हुआ, ठीक है। और उसके बाद यह है हमारे पास 102, 104, 106, 102 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, पीछे पीछे चला गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ इसका डिटर्मिनेंट का। इसकी शॉर्टकट ट्रिक लगती है ग्रेजुएशन के अंदर, मैंने आपको ये आइगन वैल्यू वाले जो चैप्टर है ना, जो ग्रेजुएशन वाला लीनियर अलजेब्रा मैंने आपको दिखाया, वहां पे ये सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 104। अच्छा 103 नंबर क्वेश्चन जो है वो ग्रुप थ्योरी का, देखो जी इज ए ग्रुप देन विद आइडेंटिटी ई, तो ए बी बिलोंग्स टू बी जी, ठीक है, बी सच दैट ए की पावर 5 इज इक्वल टू ई, देन ये सारा है, देन ए बी, तो ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारे पास है हर्मिशन मैट्रिक्स की हर्मिशन, ये सारा लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 106, 108, ठीक है, 106 देखो कैरेक्टरिस्टिक रूट वाला क्वेश्चन आ गया, और 108 नंबर क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक रूट और हर्मिशन वाला, ये मिक्स करके आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं ग्रुप थ्योरी दिखाता हूँ, 103 आ गया था, 109, 113, 109 क्वेश्चन देखो, जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, एबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप मैंने आपको बताया, सब ग्रुप हो गया, सिंपल ग्रुप होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, ये सारे आपको करने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई कुछ भी कहे सिलेबस क्या है ये नहीं आएगा, आपने एग्जाम को देखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया हुआ है इट मीन्स आपको करना है, बात खत्म। नहीं करोगे तो फिर वो 4-5 साल बाद पोस्टें आएंगी, उसके बाद बैठे रहना। गिवन दैट द सेट जेड इज इंटीजर फॉर्म ए ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये देखो ये आया हुआ, ठीक है, ग्रुप थ्योरी से 113। उसके बाद 118, 135, ठीक है, ये देखो 118 नंबर क्वेश्चन, क्या हो गया 118 कहाँ गया भाई, 118, ठीक है, ये देखो 118 नंबर क्वेश्चन है, लेट स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन द सेट पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस बाय द रूल, ये देखो ये आया हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना 135 नंबर क्वेश्चन है अगला, ये देखो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, एबिलियन, नॉर्मल, ये सारे ये आपको उसमें एबिलियन और साइक्लिक ग्रुप वाले में मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी एक बार एनालिटिक फंक्शन वाला वैसे तो मैंने दिखाई दिया था आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा ग्रेजुएशन का जो टॉपिक बनता है ना, जो मैंने आपको बताया, ये सारे ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। अभी के लिए इतना ही है ग्रेजुएशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, वेक्टर कैलकुलस। हो सकता है कि 28 को जब सिलेबस कुछ नया अगर मेंशन करें तो उसमें हम कुछ चीजें इंक्लूड कर लेंगे। अभी तक हमारे पास एक ही पेपर था, उसका हमने एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लिया। आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जो कोर्सेज मैंने आपको दिखाई दिए हैं सारे, ठीक है, जो कि हमारा LT ग्रेड वाला कोर्स है, यूपी पीजीटी वाला भी है, TGT प्लस पीजीटी वाले भी हैं, उसके अलावा कंबाइन कोर्स भी है। अगर आप और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक DSSB, KVS, NVS, तो कंबाइन कोर्स लेने में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। उसमें आपको क्या रहेगा, उसमें आपको फोल्डर, सारे फोल्डर हमने अलग से बनाए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे कंबाइन कोर्सेज हैं, KVS के अलग से कोर्सेज हैं, और उसके अलावा ये HPSC, HSSC या टेस्ट सीरीज वगैरह के अलग से कोर्सेज हैं सारे, और एस्टेट वगैरह के भी कोर्सेज हैं, ठीक है। एक चीज़ ये वाली सुन लो मेरी, उसके बाद मैं आपको कंबाइन कोर्सेज वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ये लास्ट में बताऊंगा कि कैसे लैपटॉप वगैरह में कैसे चला सकते हो एप्लीकेशन, उससे पहले मैं आपको कंबाइन कोर्सेज पे ही लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखो मान लीजिए हमारा TGT वाला कोई कोर्स है, ये TGT वाला, ठीक है, हमने आपकी डिमांड पे इसमें भी LT ग्रेड का जो है ना फोल्डर बना दिया है, ठीक है। कमेंट करके बताओ किन किन लोगों ने डिमांड की थी। तो इसके अंदर ये देखो DSSB TGT का अलग से फोल्डर है पूरा कंप्लीट, यूपी LT ग्रेड का पूरा कंप्लीट, KVS TGT का, यूपी TGT का, एस्टेट TGT का, HSC TGT का, HPSC PGT का, चंडीगढ़ TGT का, NVS का। तो जो भी एग्जाम आएंगे ना कंबाइन कोर्स में आपको सब कुछ देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। ऐसे यूपी LT ग्रेड में जाओगे तो LT ग्रेड का वही जो मैंने आपको फोल्डर दिखाया था उसी टाइप से आपको चैप्टर वाइज सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे सिलेबस, तो अब आप इसको जो है ना अब इस पे गौर कर पाएंगे। जैसे ग्रुप थ्योरी है, इसके अंदर जो क्वेश्चन अभी आया हुआ था, जो आपका आया हुआ था ना, कहाँ से आया हुआ था, ये देखो ये मैंने आपको कराया हुआ एबिलियन ग्रुप, ये रहा, एबिलियन ग्रुप से आया हुआ था, साइक्लिक ग्रुप से आया हुआ था, ये देखो, ठीक है। तो ये करने पड़ेंगे भाई, ठीक है, सब ग्रुप है ये भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका नॉर्मल ग्रुप से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ग्रुप से क्वेश्चन आ जाए, सिमेट्रिक और अल्टरनेटिव ग्रुप से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई होना है तो। नहीं तो स्मार्ट लोग कर जाएंगे और आप लोग पीछे रह जाओगे। कुछ लोगों के कमेंट आए थे मेरे को कि 7-8 चैप्टर कर ले तो हो जाएगा क्या। आप देखना यूट्यूब पे जाके, जो मैंने वीडियो डाला था नोटिफिकेशन वाला, उस पर कमेंट आए हुए थे। तो मैं पूछता हूँ यार कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सोलेनोइडल इरोटेशनल, ये देखो ये आयो, उस इससे पहले बताया हुआ वेक्टर कैलकुलस में लिमिट कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, सोलेनोइडल हो गया। ये देखो आपको इसकी PDF फाइल दिखाता हूँ प्रॉपर, ये देखो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर है, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे ना, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज या डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। ये देखो ये सारे करवाए हुए हैं, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं।
तो ये सब चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ना आपको लाइव बैच ले आओ या लाइव कोर्सेज हम स्टार्ट करें, उसमें ना स्टार्टिंग में शिद्दत में वो 5-7 चैप्टर अच्छे से कराएंगे 11th-12th के, उसके बाद आप भी जो है ना बोर होने लग जाते हो, क्योंकि उसमें बातें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है, बातें बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ काम की बात होती है जो आपके लिए होता है, और आप अपनी शिद्दत से कभी भी उन लेक्चर को देख सकते हो। तो ये बेनिफिट रहता है। इसमें क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एक तो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्स रहता है। सेकंड, आपको डाउट ग्रुप मिलेगा वीक में 4 डेज 7 घंटे के लिए, 3 PM to 10 PM 7 घंटे के लिए मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। उसमें जो भी आपके डाउट्स है आप डाउट डालोगे, उसमें आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। थर्ड, लाइव सेशन मिलेंगे, जो भी हम आपस के अंदर जो भी डिस्कशन होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नए चैप्टर ऐड करने हैं, उसमें लाइव सेशन के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कल DSSB का लाइव सेशन डाला था, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज होगी, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन हो गए, और वीक में 4 डेज डाउट सेशन तो हो ही गया, वीडियोस PDF फाइल, ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है, ठीक है। लैप कोर्स किस में चला सकते हो आप, एंड्रॉइड में भी, iOS में तो एप्लीकेशन मिशन DSSB के नाम से ही है, ठीक है। लैपटॉप PC में चलाना चाहते हो तो web.classplusapp.com पे आपको जाना है, ORG कोड पूछने पे MD डालना है, लैपटॉप पे आपकी चल जाएगी, ठीक है। और ऑफिशियल जो अपना टेलीग्राम है वो है मिशन DSSB ऑफिशियल के नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अपना मिशन DSSB ऑफिशियल, क्योंकि 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर वाला वो पहले हैक हो गया था हमारा टेलीग्राम, तो वो सब लोग वहां से हट जाएंगे, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने पेपर भी डाल दिया। ये डाउट ग्रुप हमारा जिसमें 2,500 स्टूडेंट है, जिसमें जो भी आपके डाउट्स आप लेते रहते हो ना, ये देखो आपकी तरफ से डाउट्स आ रहे हैं, ये देखो, ये आप ऊपर करता हूं मैं, हमारी तरफ से सोल्यूशन भी जा रहे होंगे साथ साथ, ये देखो, ये हमारी तरफ से सोल्यूशन जा रहे हैं, ये देखो हमारी तरफ से। अच्छा, स्टूडेंट भी आपस में सोल्यूशन करते रहते हैं। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये किसी सोनिया ने क्वेश्चन भेजा हुआ, उसका सोल्यूशन है, ये किसी अंकिता ने भेजा हुआ, उसका सोल्यूशन है, ये चंद्रा ने भेजा हुआ, उसका सोल्यूशन है, आकाश ने भेजा हुआ, उसका सोल्यूशन है, अंकिता ने भेजा हुआ, जैसे उसका सोल्यूशन है, ये देखो, ये क्वेश्चन भेजे हुए हैं, या इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा जो उन्होंने भेजा हुआ, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपके ही चाहने वाले, आपके ही कॉम्पिटिटर जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको समझ में भी आएगा कि लोग कैसे कैसे जो है ना किस लेवल की जो है ना इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको सारा बताया है, इसका PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन में आप जाओगे ना फ्री स्टडी मटेरियल में, ठीक है, फोन के अंदर जाओगे तो उसके अंदर मैंने फोल्डर बना दिया यूपी LT ग्रेड मैथ का, इसी के अंदर मैं इसका PDF फाइल डाल दूंगा, कंप्लीट एनालिसिस का प्रीवियस पेपर का जो अभी हमने किया, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी आ सके कि कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। कम टाइम के अंदर मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। और अपने कोर्स का भी प्रमोशन कर दिया साथ में। आप लोग बोल रहे थे कि कोर्स कब लाओगे, कोर्स कब लाओगे। अच्छा, मैं एक बात फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि कोर्स इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इंग्लिश में कंटेंट रहेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया। हाँ, बोलने का स्टाइल हिंदी में रहेगा, आप डेमो लेक्चर देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे नंबर दिए हुए हैं, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहे होंगे, तो आप कॉल कर सकते हो, और 9 to 5 PM। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप बताना कि नेक्स्ट सेशन किस पे हम बनाएं, क्योंकि मैं ज़्यादा सेशन बनाता नहीं हूँ यूट्यूब पे, बस वही है कि आपको एक बार पूरा प्रॉपर गाइड कर देता हूँ, ये बार बार वीडियो ना बनाना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर हम गाइड करते हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो आएगा पैटर्न के ऊपर, जब सिलेबस एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा उसके ऊपर वीडियो आएगा कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।